को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा दुर्दशा में पहुंचा दिया। अभी आगे हाथ दे रहे हैं कि कोई रास्ते में छोड़ दो, आगे छोड़ दो। ये बच्चा सड़क पर ट्राली लिए पैदल 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 चला जा रहा है, पैदल पैदल। सबसे बड़ी जो मोदी का मंत्रिमंडल है, जो इनकी सरकार है, उनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हुआ क्या कि मोदी ने सबको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, क्योंकि अब इस पे नियंत्रण कर पाना बड़ा मुश्किल है। पीएम केयर फंड जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की केयर के लिए है। वो तो फिर कि लोग भगत सिंह बन के अपने परिवार के लिए घर से निकलेंगे। मित्रों, सिर्फ इतना कहूंगा, ज्यादा नहीं, कि देश को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा दुर्दशा में पहुंचा दिया। अभी आगे ऐसे ऐसे सीन दिखाई दिए हमको। ये देखिए आगे का सीन दिखाएं, आगे का सीन देखिए। ये लड़के बच्चे चले जा रहे हैं, सब मजदूर हैं, सब पैदल चले जा रहे हैं। और आगे एक लड़का चला जा रहा है अपनी ट्राली घसीटता हुआ। देख रहे हैं, हाथ दे रहे हैं कि कोई रास्ते में छोड़ दो, आगे छोड़ दो। अब हमको तो आगे बस 2 कदम आगे बाएं मुड़ना है, तो हम कहाँ छोड़ दें। लेकिन दशा समझिए, ट्राली लेके चलते मजदूर। और ये भी, इस बच्चे को भी मैंने देखा, बढ़िया सी ट्राली लिए सड़क पर ट्राली घसीटता हुआ ये चला जा रहा है। देखिए, ये बच्चा सड़क पर ट्राली लिए पैदल 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 चला जा रहा है, पैदल पैदल। ये दशा है कि अभी हम आपसे बताएं, पारा चौकी से लेके अवध हॉस्पिटल वाले चौराहे तक खाली आए हैं, तो कम से कम 10 ठो हाफ डाला, छोटा हाथी और जीप, ट्रैक्टर। यहाँ देखिए मेरे पीछे, सब पीछे इधर 6 लोग बैठे हैं, सुस्ता रहे हैं, सब पैदल चल। और मोदी गिरोह से सबसे बड़ी जो मोदी का मंत्रिमंडल है, जो इनकी सरकार है, उनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को शुरू में लॉकडाउन तो करना चाहिए था, लेकिन परिवहन नहीं रोकना चाहिए था। पूरा ट्रेन, बस, फ्लाइट, सब फ्लाइट रोक देते, चलो ठीक था, कोई फ्लाइट एसी होती है, उसमें जो है एक आदमी घुस जाए तो सबको जो है पूरा। लेकिन ट्रेन, बस जो खुले कंपार्टमेंट वाले, जो जनरल कंपार्टमेंट वाले लोग हैं, उनके लिए खुली छोड़ देते। तो शुरू में कोरोना इतना देश में नहीं फैला था, कोरोना देश में इतना बुरी तरीके से नहीं फैला था, बहुत कम लोगों का था, ना के बराबर। सब अपने अपने घरों को पहुंच जाते। अब हुआ क्या कि मोदी ने सबको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद अब किसमें इतने दिनों में, पिछले 2 महीने में, 3 महीने में कितनों में फैल गया, कितनों का रेजिस्टेंस पावर कितना है, कुछ नहीं मालूम है। तो वो लोग अब यहाँ से स्प्रेड होने के बाद जब अपने अपने गांव सब जगह पहुंच रहे हैं, पैदल चल के पहुंच रहे हैं, चाहे जैसे भी पहुंच रहे हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या अब बनेगा, क्योंकि अब इस पे नियंत्रण कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब आदमी अपनी जान को भी डर रहा है, लोग ड्यूटी करने से डर रहे हैं, नौकरी करने से, मतलब ड्राइवर्स हों या एक ऐसा वर्ग भी बहुत बड़ा समाज का बन गया है जो अपनी जान है तो जहान है, इस वाक्य को सबसे ऊपर लेके चल रहा है कि 2-4 महीना काम नहीं करेंगे कोई भी। मतलब अच्छे खासे ड्राइविंग का काम करते हैं या ट्रेवल के उनके धंधे हैं, कुछ भी है, लेकिन उनके पास इतना पैसा कौड़ी है कि वो 10-20 साल अगर काम ना भी करें, कोई काम ना करें, तो भी उनका परिवार जी सकता है। मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो 2, 4, 6 महीना, 8 महीना, साल भर तक कोई काम ना करें, तब भी उनका परिवार अच्छे से पलता रहेगा, ठीक है ना। तो वो लोग अपनी जान को पहले देखेंगे कि काम को कितना, जो बहुत ज्यादा कृपण, कंजूस, पैसा कमाने के लिए लालची लोग हैं, वही लोग भागेंगे। तो एक वर्ग ऐसा भी देश में बन रहा है बुरी तरीके से, जो काम करने के मौके होंगे तब भी नहीं निकलेगा, पहले वो अपनी जान की गारंटी मांगेगा। अब हम अपने देश की सरकार से अपनी जान की गारंटी मांगना चाहते हैं। 20 लाख करोड़, 1,70,000 करोड़, 20 लाख करोड़, इतने पैसे अगर सरकार खर्चा कर रही है, रिलीज कर रही है, तो ये सरकारी पैसा है ना, ये हमारा आपका जनता का पैसा है। हम जनता होके सरकार से अगर गारंटी मांगे कि हम अपने देश में जिंदा रहने की गारंटी चाहते हैं, हमको चिकित्सा सुविधाओं की गारंटी दे दी जाए, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बचे ना बचे, हमारे शरीर में प्रॉब्लम चाहे जैसे वो बात की बात है, लेकिन अगर हम बीमार पड़े, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें चिकित्सा मिल जाए। तो क्या सरकार ये पूरा कर पा रही है? सरकार आके क्या बता रही है कि हमने इतनी पीपी मास्क बना दिए देश में, देश आत्मनिर्भर बन गया है। तो सरकार का है के लिए सरकार ने जो मैंने कल बात कही थी, वो बात तो मेरी सर्वोच्च हो गई ना। पीएम रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड जो है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की केयर के लिए है। वो तो फिर वो मंत्रियों की, नेताओं की, बड़े लोगों की केयर के लिए हो गया ना। वो तो पीएम केयर फंड, जिसमें जितना ढेर सा, इनकी सुविधाओं में कोई कटौती ना हो। मंत्री जी की तनख्वाह, मंत्रियों की, सांसदों की, विधायकों की और बढ़ जाए, उनकी सुविधाएं और बढ़ जाएं। तो ये जो आने वाला समय है ना, ये बड़ा भयानक होने जा रहा है।
इसमें एक वर्ग ऐसा होगा जो अपने आप को कैदी बना लेगा, और एक वर्ग ऐसा होगा जो मौत के मुंह में निकल के उसको काम करना होगा, क्योंकि वो काम नहीं करेगा तो भूखों मर जाएगा उसके परिवार के लोग। तो जो मेरी कही हुई बात यहाँ पे भी अकाट्य सच्ची साबित हो रही है कि लोग भगत सिंह बन के अपने परिवार के लिए घर से निकलेंगे, देश बचाने नहीं, परिवार बचाने, देश के लिए काम करने नहीं, परिवार के लिए। भाई बीवी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, बुजुर्ग हमारा भाई है, हमारी माँ मर रही है घर में, उसकी दवा का हम पैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम निकले हैं, चाहे बाहर मौत बट रही हो, कोरोना चाहे जितना भी फैल रहा हो, लेकिन हम निकले हैं। तो ऐसे लोगों को ही तो मैं कह रहा था कि भगत सिंह माना जाएगा। और एक वर्ग ऐसा होगा जो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा लंबे समय तक, वो लंबे समय तक अपने आप को कैदी बना लेगा। तो आने वाला समय समाज के लिए बहुत दिक्कत वाला है, इसको समझने की जरूरत है। समाज की शिक्षा देना, समाज को एकजुट करना, समाज को अनुशासित करना, समाज को सही राह देना, अब आने वाले समय में इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप मानिए चाहे ना मानिए, और दिल पे हाथ रख के सच पूछिए तो ये बात 100% आपको सच्ची ही मिलेगी। अगर आप दिल पे हाथ रख के सच सोचेंगे तो ये बात आपको 100% सच्ची मिलेगी। ट्रैफिक कम है इसलिए एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करते हुए घर तक भी आ गए। आप लोगों से ढेर सारी बातें हुई, आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाया, अच्छा हुआ, क्योंकि अब किस तुम हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, किसकी बात करोगे? आज तुम ये बात करोगे कि 1947 में हुआ था कश्मीरी पंडित, ये सब बातें बेफिजूल की हो गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।